नमस्कार दोस्तों। अभी हम सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये शिवनार पंचायत वार्ड नंबर 5 के भुवनेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं और इनका उम्र जो है 70 वर्ष हो रहा है और ये शिवनार के रहने वाले हैं और मोकामा में गायत्री परिवार जो भारत का बहुत ही पुराना वैदिक परिवार है उसके यहाँ पर प्रचार प्रसार और इसका जो यहाँ पर नाम चल रहा है उनमें इनका बहुत सारा योगदान है। तो इसी विषय पर इनसे बातचीत करते हैं। दर्शक लोग सुनिए क्या कह रहे हैं। तो भुवनेश्वर जी ये बताइए कि गायत्री परिवार से कब आप जुड़े? हम 92 में जुड़े थे। अच्छा, तो जुड़ने का वजह क्या रहा? वजह तो कोई खास वैसा नहीं है। हमारे मित्र इससे जुड़े हुए थे, छोटे जी जी, उन्हीं के माध्यम से हम इसमें जुड़े हैं। अच्छा, तो गायत्री मंदिर, गायत्री परिवार का जो है मुख्य कार्य क्या है? देखिए, परम पूज्य गुरुदेव का ये एक युग निर्माण योजना का संकल्प है जी, जिसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम है, संस्कारों का प्रचलन, गायत्री महामंत्र जो लोप हो गया था, यज्ञ क्रिया जो हम यज्ञ से अलग हो गए थे, ये सारे कार्यक्रमों को उन्होंने लाया है और जी, पुनः गायत्री महामंत्र को हमारे बीच स्थापित की है विश्वामित्र की तरह। जी। अच्छा, शिवनार में जो गायत्री मंदिर बना है तो उस मंदिर के बनने में जो जमीन, जिस जमीन पर बना है वो जमीन किनके द्वारा दान में दिया गया है? देखिए, मूल रूप से इस जमीन दाता दिलीप जी हैं जी, और साथ ही उनके पिताजी हैं जिनके सहयोग से ये जमीन मिला। जी। कौन है उनके पिताजी? अवध? हाँ, अवध नंदन बाबू थे। जी, जी। अच्छा, और मंदिर का जो निर्माण हुआ है तो उसमें किनका योगदान है? मंदिर के निर्माण में सारे लोगों का सहयोग है, समाज का सहयोग है, पूरे प्रखंड के लोगों का सहयोग है। अच्छा, सभी लोगों के सहयोग से ये मंदिर बना है। अच्छा। और गायत्री मंदिर में जो प्रतिमा का स्थापना हुआ है वो उस प्रतिमा को वहाँ स्थापना कराने में किनका योगदान है? देखिए, प्रतिमा कार्तिकेय जी का दिन है। अच्छा, इन्होंने अपना प्रतिमा देने में योगदान की है अच्छा, और इसका प्राण प्रतिष्ठा जी, जो हुआ है उसमें भी सारे लोगों का योगदान है। अच्छा। नया जनरेशन जो 25 से 35 वर्ष का जो युवा है तो उसका गायत्री परिवार से दूरी रहने का आज के डेट में कारण क्या है? सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि हम लोग जितने भी गायत्री परिवार हैं कुल में शिथिलता आ गई है, जी, क्रियाशील हम लोग नहीं हैं, जी। जिसके कारण कोई नई पीढ़ी नहीं जुड़ रहा है। अच्छा, तो अभी जो गायत्री परिवार है उसमें आप कौन सा पद पर हैं? देखिए, इसे प्रखंड कार्यवाहक या समन्वयक कहिए, जी, उस पद पर हैं जी, और इस बार जो समिति बनी है इसमें बहुत सारे समन्वयक विभिन्न कार्यों के लिए बनाया गया है, जो इसी गत महीने में बनी है समिति। अच्छा। और गायत्री परिवार से कोई अगर आदमी जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? बस श्रद्धा होनी चाहिए, परम पूज्य से लगाव होना चाहिए और कहीं भी अपने घर में यज्ञ विधान से या मंदिर में रविवार को यज्ञ होता है उसमें आकर जुड़ सकते हैं। कोई उसमें किसी तरह का लेन देन की बात नहीं होती है, केवल गुरुदेव से आस्था होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई गायत्री परिवार से जुड़ हाँ, सकता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हर साल जो है गायत्री परिवार के द्वारा शिवनार में मुख्य कार्य क्या किया जाता है? देखिए, कार्यक्रम तो ऐसे बहुत होता है, हर जगह प्रचार प्रसार में दीप यज्ञ, हवन यज्ञ क्रिया होती है, संस्कारों की भी क्रिया होती है, संस्कार प्रचलन का क्रिया होती है और खास करके गंगा दशहरा के दिन हम लोग गंगा जी का आरती भी करते हैं। अच्छा, तो ये हर एक साल कब होता है? ठीक गंगा दशहरा के दिन होता है, उसी दिन गायत्री जयंती है, दोनों काम एक ही दिन होता है। अच्छा, गायत्री परिवार के जो मुख्य हैं आचार्य जी हैं या आप यहाँ पर मोकामा के प्रमुख हैं, तो आप लोगों का
जो यहाँ के लोग हैं, मोकामा प्रखंड के लोग हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो परम पूज्य गुरुदेव का है, मेरा तो कोई ऐसा संदेश है नहीं। जी और संदेश तो यही है जी कि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। अगर इस पर विश्वास है तो जो भी लोग जुड़ेंगे तो ये हम दावा के साथ कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा उनके जीवन में। अच्छा, आप भुवनेश्वर जी 1992 से गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है और आपको 1992 से अब तक कैसा लग रहा है? सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे जीवन में यह आया जी कि लोग कहते हैं मुँह को होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गाना। हम अपने जीवन में कभी 2 लाइन बोलते नहीं थे, अच्छा ना 1 लाइन संगीत गा सकते थे, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो। अच्छा लेकिन आज के युग में जब गुरुदेव से जुड़े तो हम गुरुदेव की वाणी 10 लाइन बोल सकते हैं, उनकी दी हुई कुछ संगीत भी गा सकते हैं। तो सबसे बड़ी सफलता हमारे जीवन का ये है। अच्छा। कुछ साथी जो आपके साथ चल रहे हैं और आपने ये बताया कि भाई ये निष्क्रिय हो गए हैं वो लोग, तो क्या वजह है कि इतना अच्छा आप लोगों का परिवार रहते हुए और ज्ञान का भंडार होते हुए वो लोग पीछे चले गए? देखिए, हमारे परिवार में शिथिलता का तो जो भी कारण हो उतने हम स्पष्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते क्या कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव का आस्था और विश्वास की शायद कमी होगी, जी जिसके कारण से लोग अपने घरों में बैठ गए हैं, और तो कोई कारण हमें नज़र नहीं आता। और जहाँ विश्वास है, जहाँ आस्था है, वहाँ कमी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आने वाला समय जो है शिवनार में गायत्री परिवार का जो भविष्य है वो सुंदर हो सकता है, अच्छा हो सकता है? देखिए, शिवनार हो या पूरे मोकामा प्रखंड हो या जो भी हो, जी गुरुदेव को केवल शिवनार लेकर चलना नहीं है, पूरे विश्व लेकर चल रहे हैं। जी अब यहाँ पर क्या विकास होगा ये तो हमारी कार्य पद्धति पर निर्भर करता है। हमने कहा कि हर व्यक्ति को एक हर विभाग का समन्वयक बना करके इस बार जो समिति बना है, खड़ा किया गया है। अब हमारी समिति किस रूप में कार्य करती है इस जी। पर निर्भर करता है। अच्छा, गायत्री परिवार का मूल मंत्र क्या है? देखिए, गायत्री परिवार गायत्री महामंत्र को लेकर के चला है। गायत्री महामंत्र जो हमारे वेद का मंत्र है जी और जो विचारों को परिष्कृत करता है उसको लेकर के ये परिवार बनाया गया है। और मूल मंत्र वही गायत्री महामंत्र है जो गुरु मंत्र है। तो बताइए जरा गुरु मंत्र क्या है? महामंत्र है। हम लोग इसे छंद में भी गाते हैं, मन में मंत्र के रूप में जपते हैं, तो छंद के रूप में हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह छंद है और इसी को मंत्र के रूप में लोग जपते हैं। ये हमारे साथ शिवनार पंचायत वार्ड नंबर 5 के भुवनेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं, जो बता रहे थे 1992 से लेकर के 2025 तक गायत्री परिवार से ये जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार को मोकामा में को से लेकर के अंगों तक स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये गायत्री परिवार से बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं और इनको गायत्री परिवार का जो ज्ञान रहना चाहिए उसमें इनके पास कोई कमी नहीं है। और इनको लोग जो है यहाँ से लेकर के मोकामा से लेकर के मथुरा तक जानते हैं और इनका कहना है कि नया लोग जो है इसमें जुड़िए और इसका जो माहौल है, इसका जो ज्ञान है, उसके सामने जो है आज का वातावरण जो लोग जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी है। तो हम नए जनरेशन से आह्वान करना चाहेंगे कि आप गायत्री परिवार से जुड़िए और अपने जीवन में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो मुख्य बदलाव लाने का काम कीजिए। आज हमारे साथ भुवनेश्वर प्रसाद सिंह जी थे। फिर किसी लेटेस्ट वीडियो और किसी हस्ती के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।